पूरे देश से ना बिहार कम से कम 15-20 साल पीछे होगा। मेरे गांव में ऐसा कोई रिसोर्स ही नहीं है कि वहाँ पे कुछ ले जाओ, मतलब नाव से क्या क्या ही ले जाओगे। सही बात है। तो समझो कि मेरा गांव ना बिहार से 15-20 साल पीछे है। कुछ बोल, भोजपुरी में बोल कुछ। भौजी। नहीं 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 नहीं, हो नहीं। गया। भाई भौजी बहुत फेमस है बिहार की, मैंने देखा ये चीज। भौजी शब्द फेमस है बिहार की, बिहार की भौजी। भाभी होता है ना भौजी, मतलब हाँ, ऐसा क्यों फेमस क्यों है? ऐसे जैसे कोई भी गाना है ना तो उसमें भौजी को ले आते हैं, मतलब भाभी को। अच्छा। हाँ। जैसे कि भाभी के संग होली खेला, इस टाइप का गाने ज्यादातर ऐसा ही बनते हैं। अच्छा, असली- कीपिंग इट इन द फैमिली इटसेल्फ, कि भाभीियों को घर घर में ही अपन फेमस हो ले, भाभी को भी फेमस कर दिया, भाई खुद भी वो है ना, famous हो मैंने गए। उसका सतीश रे का पॉडकास्ट देखा था। हाँ तो उसमें वो बोल रहा था कि आप अपनी बिहार की भाभियां तो लाते नहीं हो, आप बंगाल से भाभियां लेकर के आते हो। सही बात है क्या ये? हाँ, ज्यादातर जैसे मूवीज है या फिर नॉर्मल अपन देखे ना, बिहार की जो भी मूवीज इंडस्ट्री है ना, हम्म। तो उसमें ज्यादातर जो लड़कियां है ना ज्यादातर बंगाल से है। मैक्सिमम बोलेंगे अगर 95% तो बंगाल से होते हैं, मे भी कुछ हो बिहार से। और भाई बिहार में ऐसा भी होता है, मैंने सुना है कि अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आप मानते ही नहीं हो दूसरी चीज़ों को। हाँ, मतलब वहाँ पे जो रूट लेवल पे जितने भी गांव इलाके हैं ना, ज्यादातर बोले वैसे पूरा बिहारी गांव इलाका है। जैसे कुछ शहर है ना तो वहाँ भी अंधविश्वास उतना ही लेवल का है, बस थोड़े बहुत कुछ होंगे कि हाँ भाई हॉस्पिटल चले गए, कुछ बीमारी बात हो, वो हॉस्पिटल जाने से पहले लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं। लोकल डॉक्टर मीन्स मान लो कि जो डॉक्टर के साथ रह के सीख लेता है उसको हम लोग वहाँ झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। तो पहले वहाँ जाके दिखवाएंगे, वहाँ अगर ठीक हो गया तो बढ़िया है, अगर वहाँ जाके और गड़बड़ हो गया तब ऊपर वाले डॉक्टर के पास जाना। मेरे ऊपर वाले डॉक्टर नहीं, ऊपर वाले के पास जाएंगे। ऐसा होता है वहाँ पे। और अंधविश्वास मतलब पहले तो लोग कोई बाबा के पास चले जाएंगे। जैसे मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, मेरे जैसे पड़ोस में ना एक बच्चे को ना सांप काट लिया था। तो सांप काटता है तो क्या होता है, मतलब आप ज्यादातर अभी आप सोचोगे, अगर आप जहाँ हो वहाँ सोचोगे कि मैं कोई हॉस्पिटल जाऊंगा, वहाँ सुई लगेगा ना सरकारी। आजकल ये सब सरकार वो देती है, मतलब सुई सब फ्री में लग जाता है, काफी अच्छा है। हाँ। पर वो लोग ना सोचो, मतलब मैं टाइमलाइन बताता हूँ, करीब 1-2 बजे रात के आसपास उसको ना सांप काटा। वो सुबह में 7 बजे तक बाबा के पास बैठी थी कि बाबा ना कुछ ऐसा करेंगे इलाज कि सांप वापस आएगा, जहर चूस के ले जाएगा। सही में? हाँ, और फिर ऐसा हुआ कि मैंने देखा अपने आँख से कि अब वो बच्चा खत्म हो चुका था, मतलब अब कुछ नहीं रहा था। तो बच्चा उसके घर के सामने लेटा हुआ है और अभी भी वो बाबा वहाँ बैठा हुआ है और फोन लगा रहा सांप को कि जल्दी आओ, मरने वाला है, इसका खून वो जो भी जहर चूस लो ताकि बच जाए, ऐसा। और वो अभी भी विश्वास कर रहे थे। बहुत लोगों ने उनको बोला सुबह में 4-5 बजे के आसपास कि 1 बजे काटा था, 4-5 बजे के आसपास कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ, फिर वो नहीं मानी, उसको यहाँ पे ज़्यादा विश्वास था, ऐसा। वहाँ इतना इस लेवल का अंधविश्वास है रूट लेवल पे। अगर आप गांव के इलाके में जाओगे तो जैसे आपको बिच्छू काट लिया तो भी सबसे पहले जाएंगे झाड़ फूक जो करेंगे उसके पास, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ऐसा। वाइल्ड एनिमल्स ज़्यादा ही है क्या वहाँ पे, मतलब सांप बिच्छू वगैरह ये सब? हाँ, सांप बिच्छी हाँ है, मतलब हम लोग बिच्छू नहीं बोलते, बिच्छी बोलते हैं। भाई शब्द निकला ना, बिच्छी। बिच्छी। सांप बिच्छू वो सब है, मतलब नॉर्मली गांव में खेत वेत ही होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं डेवलपमेंट, तो ये सब तो आपको कॉमन मिलेंगे वहाँ पे। वोकेबलरी अलग ही होती होगी, मतलब यहाँ से ऐसा कुछ होता होगा ना कि यहाँ के हम लोग जो शब्द बोलते हैं हिंदी में। हाँ, जैसे मैं अपना स्टोरी बताता हूँ। जैसे मैं तो बिहार में रहा इतने दिन से, तो बिहार में हिंदी सब्जेक्ट लगभग सब सीखते हैं। हाँ। तो मैं भी हिंदी सीखा। सब्जेक्ट हाँ। होता है ना विषय जो भी, तो मुझे लगा कि मुझे हिंदी आता है ना। अब मैं जब बिहार से बाहर निकला ना तो मुझे पता चला कि जो मैं हिंदी बोलता हूँ एक्चुअली वो हिंदी नहीं है। अच्छा। वो एक समझ लो जो भी हम वहाँ नेटिव लैंग्वेज है ना उसी का एक छोटा सा पार्ट है जो कि हिंदी के तरीका यूज करके वो मिक्स हो गई, बिहारी भोजपुरी और वो हिंदी मिक्स हो गई। क्योंकि जो तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा है वो खुद तुम्हें भोजपुरी में हिंदी पढ़ा रहा है। तो वो हिंदी भी नहीं रही और वो भोजपुरी में नहीं, वो बिंदी बन गई। नहीं, जैसे मैं बताता हूँ, अगर मान लो कि आप वहाँ पे जो हिंदी पढ़ा रहा है, एक्चुअली हिंदी में ऐसा ना कि साउंड है, अगर 2-3 शब्द एक जैसे है लेकिन उसके साउंड अलग अलग है तो मीनिंग अलग अलग होते हैं। हाँ। पर वहाँ जो पढ़ाने वाला है वो भी बिहारी है जिसका साउंड सेम ही होगा। ठीक है,
जो पढ़ने वाला है वो बिहारी है, जो पढ़ा रहा है वो पढ़ लिया, तो उसको तो लगा कि मेरे को हिंदी आ गया। मेरे को भी ऐसा लगा था। जब मैं फिर बिहार से बाहर आया तो पता चला कि जो मैं बोलता हूँ हिंदी नहीं है। ऐसा बुड़बक हिंदी का शब्द है या फिर भोजपुरी का? जैसे मैं अगर भोजपुरी भी बोलूँ ना तो मैं ऐसा लगेगा कि समझ में आ जाएगा, क्योंकि हिंदी और भोजपुरी उतना सिमिलर साउंड करते हैं, आप समझ सकते हो। तो ऐसे शब्द तो हिंदी का ही है, पर जब भोजपुरी वे में हम लोग जैसे बेवकूफ को बुड़बक बोलते हैं ऐसा। अच्छा, मतलब हम अपन लोग तो जनरली मेरे को ऐसा लगता है वो प्यार से बोलते होंगे ऐसा थोड़ा सा कि नहीं, अपने छोटों को ऐसा, मतलब हाँ प्यार से ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर तुम बेवकूफी करोगे तो वैसा ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब शब्द का मतलब वही है, भले प्यार से बोले या फिर वो हाँ। ऐसा मतलब इसका है। गाली दी जाती है मतलब तुम्हारे यहाँ पे बहुत ज्यादा? कैसी गालियाँ दी जाती है? भाई पिक्चर बना दी इन्होंने वासेपुर यार, झारखंड बिहार ने तो। वो तो है। गाली तो बहुत है, मतलब मैं उतना रहा नहीं गांव में, तो मुझे उतना गाली नहीं आता जो बोलते हैं, लेकिन 3-4 साल में जो बच्चा बोलना सीखता है ना तो वो उसको गाली भी साथ में सीख ले जाता है वो। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना गाली दिया, तो वह गाली नहीं होता, मतलब गाड़ी बोलते, गाड़ी। अच्छा हाँ, गाड़ी पढ़ रहा है, जैसे 3 साल का लौंडा हो गया गाड़ी पढ़ रहा है, मतलब छोटा है और गाली। तो भाई तुमने रखी ऐसे दिया ना, ये पढ़ रहा है तो बच्चे को लग ही नहीं रहा गलत है। मम्मी भी तो सारे दिन नहीं कहती पढ़ाई कर पढ़ाई कर। हमारे यहाँ गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी पढ़ते हैं भाई। कह रहा था मैं, बिहार एक गाँव ही है, पूरा ही बिहार गाँव है। पेरेंटिंग कैसी होती है बिहार में? मतलब ऐसा रहता है कि जैसे यहाँ पे हमारे पेरेंट्स है कि थोड़े लीनियंट होते हैं, वहाँ पर कैसी पेरेंटिंग होती है? अब शायद थोड़े बहुत चेंज हो गए हों, पर मेरे टाइम में बताता हूँ, पेरेंटिंग जो भी हो मतलब लगभग यही होता है हर फैमिली का, कि स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। शहर या गांव में भी काफ़ी अवेयरनेस था जब मेरा ये जब बहुत बहुत कम था, तो कि हाँ पेरेंट्स चाहते थे कि मेरा बच्चा पढ़े ना, तो वो पढ़ने पे फोकस करते थे, भले ही 10th तक ही पढ़े, लेकिन हाँ भाई पढ़ना है। 10th के बाद कह देंगे आप क्या करना है, जाओ बाहर जाके कमाओ ये वो, पर पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करते बचपन से। जैसे मेरे पापा, मैं स्टोरी सुनाता हूँ, जैसे कि पहले मैं ना लेफ्ट हैंड से लिखता था। अब वहाँ पे ऐसा है कि स्ट्रिक्ट इतना कि लेफ्ट हैंड से लिखना गलत बात है, लेफ्ट हैंड से नहीं लिखना, समझ रहे हो? ऐसे क्यों? ऐसे ही है कि अच्छा बात नहीं होता, आप राइट हैंड से लिखो। तो पापा ने बोला राइट हैंड से लिखो, अब आदत यही से था तो मैं लिखने लग गया राइट हैंड से, ट्राई किया। फिर पापा नहीं होते थे, मैं लेफ्ट हैंड से लिखता था। तो पापा मारते थे, फिर राइट हैंड से लिखता था। एक टाइम था मैं जब दोनों हाथ से लिखता था। और वापस से मैं राइट पे शिफ्ट हो गया हूँ। तो ये स्ट्रिक्टनेस इस लेवल का है। तो बैटिंग अभी भी लेफ्ट ही करता है ना? हाँ, बैटिंग लेफ्ट, बॉलिंग भी लेफ्ट करता हूँ। पापा ने तेरे को क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा? पापा ने सिर्फ पढ़ते हुए देखा ना इसको। युवराज सिंह से रोहित शर्मा बनाते थे। स्वीप शॉट। तो कोई भी हो पेरेंट ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ऐसा। लेकिन गांव के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन वहाँ के बच्चे सुनते नहीं है अपने पापा के। मतलब अगर मैं अभी शहर में रहा बचपन से तो मैं सुन लूंगा, थोड़ा सा ऐसा हो गया स्टार्टिंग से। पर गांव का बिल्कुल ही कल्चर अलग होता है, मतलब पापा का नहीं सुनना। भाई यहाँ के गांव ही इतने क्रेजी होते हैं, तो वहाँ के तो बहुत ही क्रेजी होते होंगे गांव यार, मतलब वहाँ तो अलग ही सिस्टम होता होगा। जैसे मेरा गांव है ना, मैं बताता हूँ, जैसे मेरा गांव है कि मेरा एक आइलैंड जैसा गांव है। अच्छा। गंगा नदी डिवाइड होती है और आगे जाके मिलती है, तो बीच में प्रॉपर एक आइलैंड है। अच्छा। तो समझो कि मेरे गांव में जाने के लिए भी आपको अभी भी नाव से जाना पड़ेगा। अच्छा। प्रॉपर वहाँ कार, बाइक, इंसान सब नाव से ही जाते हैं। मतलब ऐसा मतलब कार मतलब बड़ी गाड़ी हो गई, जेसीबी, ये सब अगर उनको कहीं ले जाना है तो एक ही वे है, नाव से ले जाना। ब्रिज नहीं है? ब्रिज नहीं। हाँ, अब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, जैसे गिरा भी था, आपने देखा होगा। अच्छा, अभी वही वाला ब्रिज है क्या ये? बस मतलब 2-3 पुल गिरा था, तो उसमें से मेरा गांव वाला भी था एक। हाँ, तो 2-3 पुल गिरा था तो एक मेरा भी हुआ। हाँ, वही है। अब देखो वो लोग चाहते ही नहीं है कि पुल से जाए। वो गिराएंगे फिर बनाएंगे, गिराएंगे फिर बनाएंगे, ऐसा। मतलब मैं ऐसा स्लैंग यूज कर रहा हूँ। बन जाएगा कुछ दिन में, तो शायद हम जाने लग जाए। अभी तो कंस्ट्रक्शन में ही है, तो अभी हम नाव से जाते हैं। तो ऐसा बहाव तेज होता है तो जा ही नहीं पाते तुम उस तरफ? नहीं, जा पाते हैं, पर जैसे अभी एक नाव पे 100-200 लोग बैठते हैं, तो उस समय 30-40 ही बैठ पाते, उससे ज़्यादा। अच्छा। क्वांटिटी कम हो जाता है थोड़ा, लेकिन जाता है नाव। तो मैं ऐसा बता रहा था कि मेरे जब गांव में जाओगे ना, मैं डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा था शायद। जब मेरे गांव जाओगे ना, तो जैसे कि सोचो कि अभी पूरे देश से ना बिहार कम से कम 15-20 साल पीछे होगा।
मेरे गांव में ऐसा कोई रिसोर्स ही नहीं है कि वहाँ पे कुछ ले जाओ, मतलब नाव से क्या क्या ही ले जाओगे। सही बात है। तो समझो कि मेरा गांव ना बिहार से 15-20 साल पीछे है। समझ रहे हो इस लेवल का? देश से 30 साल पीछे है। ऐसा बोल सकते हो। तो समझो कि वहाँ पे जैसे नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत पुराना है ही, समझो तो इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है तो वहाँ के लोगों का सोच अभी भी उससे भी ज़्यादा पुराना है। मतलब वो आगे की सोचते ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है बच्चा पैदा करो, बड़ा करो, खेत में जाएगा, खेती करेगा, खाना घर पे आएगा, इससे ज़्यादा अच्छा। नहीं कुछ सोचते। हाँ ये है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ आप डेवलपमेंट के बारे में बोल सकते हैं कि कुछ बच्चे में कुछ यूनिकनेस है, कुछ सोचा ऐसा जो उसके दादा परदादा सोचते थे, वो आज का बच्चा। पर मेरे हिसाब से उनको इतना मौका भी नहीं मिल पा रहा ना यार, हाँ, कि मतलब वो लोग उन्हीं लोगों में घूमे जा रहे हैं, हाँ, जिस वजह से उनकी ऐसा मतलब वो सोच ही नहीं पा रहे कुछ और, कि मतलब उन्होंने पापा मम्मी को देखा, अपने दादा को देखा कि वही लोग कर रहे हैं। हाँ, तो वही कर रहे हैं, उनको हाँ, एक्सपोजर नहीं है बाहर का कि बिल्कुल बाहर बिल्कुल क्या हो रहा है। हाँ। वो बस मैं बताया ना कि एक बार थोड़ा पुल वुल बन जाए तो बाहर के लोग आना शुरू हो, तो पता चले कि बाहर के लोग कैसे दिखते हैं। और भाई जैसे भ्रष्टाचार तो है ही, बिहार के ना आए दिन न्यूज़ भी आती है भाई, चोरी की तगड़ी तगड़ी, कभी सड़क चोरी हो गई, कभी खंबा चोरी हो गया, बिजली ट्रेन की का। पटरी, ट्रेन चोरी हो गई भाई। और पता नहीं ऐसी चीजें सोच ही नहीं सकता चोरी हो सकती, वो भी चोरी हो जाती है। नहीं, एक्चुअली तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि ये खतरनाक चीज है, हाँ जैसे क्या चोरी करेंगे, किसी के घर में से कुछ चोरी कर लेंगे ऐसा सोच रहे हो, लेकिन ये चीज तो वहाँ नॉर्मल है। मतलब वो चलो ठीक है, वहाँ उन लोग के लिए चोरी नहीं है, ये चीज होता रहता है। उनके लिए चोरी क्या है, इससे बड़ा क्या कर सकते हैं? अरे थोड़ी देर उधार मांग के लेके गए हैं, दे जाएंगे तो वापस। वो देखते हैं कि अच्छा ट्रेन जा रहा है, इसको भी ले जा सकते हैं। भाई सड़क कैसे चोरी कर सकते हैं यार, मोबाइल टावर, ब्रिज चोरी कर लिया भाई एक बार तो मैंने देखा एक जगह पे। हाँ, मैंने भी न्यूज़ सुना था ऐसा हाँ कि जैसे स्टील का ब्रिज होता है, स्टील स्ट्रक्चर, हाँ तो वो लोग कुछ लोग आए बन के कि ऑफिसर सब है, इसका काम चल रहा है, और लाया मशीन और सब खोल के ले गए, और एक्चुअली वो फेक थे, वो थे ही नहीं वो चीज़। तुमने करी कभी चोरी हो रही है ऐसे? बचपन की बात है ना, मैं जहाँ रहता हूँ ना, हाँ वहाँ से एक ब्रिज क्रॉस करोगे ना तो वहाँ एक सोनपुर आता है जगह, वहाँ का मेला बहुत फेमस है। सब ऐसा बोलते हैं कि एशिया में सबसे बड़ा जानवरों का मेला लगता है वहाँ पे। अच्छा। जैसे आपको कुछ खरीदना हो, घोड़ा, गाय, हाथी, कुछ भी मिल जाएगा आपको वहाँ पे, वहाँ मेला लगता है बहुत बड़ा। अरे तो मैं ऐसे ही, बहुत फेमस है, आप ऐसे घूमने भी जा सकते हो। तो मैं ऐसे गया था, बहुत छोटा था, उतना दिमाग नहीं था मेरे को इतना, तो मैं ऐसे गया, देखा कुत्ते थे बहुत सारे, मेरे को बहुत अच्छे लगे। हाँ तो मैं ना, क्या हुआ कि मैं ना चुपके से 2 कुत्ते उठा के ले आया बिना पैसे दिए, तो कह सकते हैं चोरी करके, कह सकते नहीं, चोरी है ये। तो मैं ले आया घर पे। अब मेरे पास घर पे ऑलरेडी एक कुत्ता था, हाँ तो अब वो 2 छोटे थे, तो वो कुत्ता पसंद नहीं किया दोनों को, मतलब बना नहीं, तो हमने सोचा कि इसको क्या करें, अब रख नहीं सकते, तो हमने इसको गांव भेज दिया। हाँ तो गांव में मेरे एक भैया है, तो एक्चुअली क्या हुआ कि अब गांव में तो भेज दिया, अब उनको क्या है, देखो हम पेट एनिमल को अलग समझते हैं, और हमारे गांव का भी मेंटेलिटी इससे समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं गांव में भेज दिया, अब वो इतने महंगे डॉग, भले ही चोरी का था, पर वो जैसा ब्रीड बहुत वो था, बाहर का ब्रीड था, हाँ। इंडियन नहीं था। तो वो आए, खिलाते थे, 4-5 महीने में तगड़ा हो गया, वो लोग बड़े हो गए थोड़े। पता ही कि कुत्ते थोड़े बड़े हो जाते जल्दी। तो मेरे भैया को ऐसा लगा कि यार ये बस खाता है, काम नहीं करता दिन भर, क्या काम कर। और स्ट्रीट डॉग भौंकती है, दूसरों को देख के भौंकते हैं, लेकिन बाहर की ब्रीड नहीं भौंकते, वो बैठ के पेट डॉग्स तो जबरदस्ती क्यों ही भौंकेंगे, पेट करो ऐसा खाएंगे, बस यही है। हाँ। तो बोला कि ये कुछ करता नहीं है, तो एक दिन उसे हल चलवा दिया। मतलब कुत्ते से? कुत्ते चलवा दिया कि कुछ तो करे, खाते हैं तो। उसके बाद नमक का कर्ज अदा कर मेरा। उसके बाद उसको दफना दी। और मर गए? और क्या भाई, हल चलवाएंगे तो कुत्ते है ना भाई। अरे यार, उनको ऐसा लगा कि ये कुत्ता है, ये नहीं है कि बाहर का ब्रीड है, ये कुत्ता है, या फिर यहाँ का कुत्ता वहाँ पर कुत्ता होता है। और जैसे हम लोग नॉर्मल कुत्ते को क्या होता है, जैसे हम पालते हैं तो उसके लिए अलग से ना, जहाँ पे बैठे उसके लिए कुछ अलग खरीदते हैं, उसका खाना अलग होता है, ऐसा नहीं, जो बाकी कुत्ता खाएंगे वही वो भी खाएगा, जैसे वो लोग सोएंगे वैसे वो सोएगा, ऐसा था। मतलब उनके लिए ना डिफरेंशिएट, ऐसे कैसे तो लोग रेसिस्ट नहीं थे, हर मामले में बराबर समझते थे। इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। क्वालिटी में रेसिज्म है क्या बिहार में, ऐसे काले गोरे का और ये सब चीजें हैं क्या? यार मुझे ऐसा लगता है कि रेसिज्म
उस वे में नहीं जितने बाहर की कंट्री में होता है काले घोड़े पे, वो बस ऐसा मजाक में बोलते हैं, इतना सीरियसली नहीं लेते कलर को लेके। लेकिन हाँ, जैसे कि अगर कोई काला इंसान है तो उसका कलुआ नाम रख देना, तो इसका मतलब ये मत समझो कि इसका मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, ऐसे रख देते हैं कि भाई उसका पहचान हो गया कि ये बंदा काला है। जैसे मैं बताता हूँ, मेरी बुआ का फैमिली में ना एक बंदा था, हाँ। मतलब है अभी मेरा भाई है, वो ना पैदा हुआ ना बहुत काला था। तो सोचो कि उसका नाम क्या रखा होगा उसका। कलुआ। नहीं, उसका नाम रखा गोरेलाल। उसका नाम है गोरेलाल भाई। मतलब समझ रहे हो, उनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से आता है कि क्या नाम रखूं। अरे यार, उसका नाम है गोरेलाल। ऐसा भाई मेरे को ऐसा लगता है बिहार के लोगों का ह्यूमर बहुत ज्यादा अच्छा होता है यार। ये है, अगर मैं ना, मुझे ऐसा फील होता है अगर मैं किसी के साथ बैठूं ना तो ऐसे शब्द यूज करेंगे बात करने के लिए ना, तो आपको लगेगा कि यार ये सोच खतरनाक है। हाँ, मतलब मेरे को लगता है ह्यूमर तो थोड़ा ज्यादा ही है बिहार की तरफ। यहाँ देखते हैं ना तो लोग बाग कूल बनने के लिए ह्यूमर का यूज करते हैं। वो इन जनरली फनी है अपने आप में, वो हाँ नेचुरली आता है उनका। नॉर्मल भी बात करोगे तो उनको मजा आएगा, हंसी आएगा। हाँ हाँ हाँ, और को यार वही तो, नाम तो सबके उल्टे सीधे रख देते होंगे यार। हाँ, मतलब जैसे कि ये जो गोरेलाल है ना एक्चुअली नाम, और ये इनका ऑफिशियल नाम है, ऐसा नहीं कि बस बोलते हैं। अच्छा। इसका आधार कार्ड पे भी गोरेलाल ही है सही में, मतलब जो नाम रख दिया वो रख दिया। यही तेरे नाम की कहानी भी तो ऐसी है ना, मतलब इसका नाम अंकित सागर है, मतलब आपको ऐसा लगेगा ये सागर सरनेम है, सागर इसका सरनेम नहीं है। क्या कहानी है तेरे नाम की भाई? एक्चुअली मतलब मेरे दादा को नाम अंकित अच्छा लगा था, और जो मेरे नाना के तरफ से मैं नाम रखा गया था वो सागर रखा गया था, नानी के यहाँ और दादाजी के यहाँ ऐसा। तो अब क्या ही था, अब मैं उनको अच्छा नहीं लगता, उनको मैं अगर अभी भी नानी के यहाँ जाऊँ तो मेरे को सब सागर ही बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो वही मैंने सोचा कि क्या करता, दोनों के नाम को जोड़ लेता हूँ, तो मेरा नाम अंकित सागर है। एक्चुअली दोनों नाम ही है। ये कोई सरनेम नहीं है, बस दो नाम को ज्वाइन करते हैं, ज़्यादातर यही है। जैसे मेरे भाई का भी नाम है यशराज, मेरी दीदी का नाम मोनिका शबनम। मोनिका शबनम नाम है। बड़ी दीदी का नाम दिव्या ज्योति। सबका नाम ऐसे ही दो नाम ही है, कोई सरनेम नहीं। ज़्यादातर आपको बिहार में ऐसे ही नाम मिलेंगे। तो वहाँ पे मतलब नानी की फैमिली से भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्या? नहीं, ऐसा या फिर ऐसा हो सकता है कि दादा और नाना की फैमिली कुछ बनती ही नहीं है बिहार में बिल्कुल भी। नहीं, ये तो बस मेरा केस था, बाकी के केस है कि वहाँ का कल्चर ही ऐसा नाम रखने का। अच्छा। हाँ, मतलब उनको ऐसा लगता जैसे है हाँ, कि रवि नया किशन। नाम, रवि किशन, ये भी दो नाम ही है। हाँ, आप ज्यादातर देख लो, ईशान किशन हाँ, जो अपने हैं, वो भी बिहार से ही है। हाँ हाँ हाँ, बिहार से तो ही है। वो सब और सिनेमा भी है बिहार का भाई, आए दिन चर्चाओं में आता रहता है। वहाँ पे यार, एक्चुअली मैं जब से देखा बिहार का मूवी कोई भी, बचपन से लेकिन अभी तक, मतलब मुझे उतना कुछ डेवलपमेंट नजर नहीं आया। जैसी मतलब तब बनती थी वैसी अब अभी बनती है, कैमरा क्वालिटी बेटर हो गई बस। हाँ, बस ये ऐसा बोल सकते हो। डायरेक्शन भी बहुत और बेकार होते जा रहा है। पहले मैं सब कहते थे कि अच्छे होते थे, स्टोरीज भी अच्छे होते थे, अब तो स्टोरीज का भी कोई मतलब नहीं है। आप देखोगे ना कि साउथ मूवी की क्वालिटी पहले और अब में बहुत अंतर होता है। हाँ, अगर पहले जैसा मूवी अभी भी बनता है ना तो अब फार बेटर बनता है, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, पहले भी सरसों के खेत में डांस होता था, आज भी सरसों के खेत में डांस होता है। उससे आगे बढ़ नहीं पाए। ऑडियंस ही वही है ना। हाँ वो बात भी हाँ, है। क्योंकि ऑडियंस हमेशा से वैसा ही है देखने वाला। जो बाहर निकल के पढ़ने लिखने ना, वो कभी वापस गए नहीं। ओके, ठीक है, डेवलपमेंट भी इसलिए नहीं हो पा रहा। हाँ, अगर मान लो कि अगर मैं बाहर आया हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं फ्यूचर में कभी नहीं जा पाऊंगा। ऐसा जा सकता हूँ क्योंकि वो मेरा घर है, तो कभी गया साल में 1-2 बार, मम्मी पापा से मिल लिया। लेकिन ऐसा बसने की हिसाब से आई थिंक मे बी मैं ना जाऊँ, क्योंकि वैसा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं था कि मेरी लाइफ वैसा चले। ये तो है। तो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं ना कि अगर 90% लोग, सॉरी 100% में से अगर 10% लोग भी अगर बाहर निकले ना बिहार से, तो वापस नहीं गए, जिनका थोड़ा सा अवेयरनेस हुआ बाहर जाके। इसका एक रीजन मेरे को ऐसा लगता है कि वो क्राइम भी है, थोड़ा क्राइम थोड़ा ज्यादा है वहाँ पे। हाँ, बाहर आने के बाद पता चलता है ना कि वहाँ क्या क्या है। आप वहाँ रह के नहीं पता कर सकते कि आप कहाँ रह रहे हो। मतलब जब तक कुआं से नहीं निकलोगे तब पता कैसे चलेगा कि कुआं कितना गहरा था, ऐसा। सही बात है। और मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी, मतलब बिहार में ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे डेकेड्स निकल गए, कोई ऐसा रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिशियन नहीं आया कि जो बिहार को बदल देगा। रिसेंट में प्रशांत किशोर के लिए फिर भी कह रहे थे, तो वो क्या है?
अब प्रशांत किशोर के लेकर तो हाइप है थोड़ा बहुत, तो वो भी ऐसे ही है जो भी यंग एज वाले लड़के हैं जो थोड़े अवेयर है ना सोशल मीडिया से कि बाहर वाले स्टेट में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, तो आई थिंक वो लोग उनके सपोर्ट में आते हैं, थोड़े बात भी करते हैं, समझने का भी कोशिश करते हैं। लेकिन बाकी जो पॉलिटिशियन है ना, वो स्टार्टिंग से जिस कार्ड पे खेलते आ रहे हैं वो भी अभी उसी कार्ड पे है। आप जितने भी पुराने हैं पार्टी, मुझे नहीं लगता कि कभी भाषण में उन्होंने बोला होगा कि बिहार को हम इतना डेवलप कर देंगे कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, या फिर बिहार में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो बस सब्सिडी के बारे में बात करेंगे, मतलब सब्सिडी भी अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, पर उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिससे उनको वोट मिले। वो इस चीज़ से के बारे में बात नहीं करेंगे कि जिससे आपका फ़ायदा हो ना, जैसे जनता का फ़ायदा हो। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन आई थिंक बिहार में ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि सब माइग्रेट कर रहे हैं बाहर, क्योंकि वहाँ पे काम नहीं है, सब बाहर पर काम। वहाँ डेवलपमेंट की नहीं, सिर्फ सर्वाइवल की बातें होती हैं। हाँ। कि सब्सिडी दे देंगे तो आप सर्वाइव कर लो ये। हाँ। तो जो बाहर जो जाते हैं वो अगर वही काम उनको वही मिल जाएगा तो बाहर नहीं जा पाएंगे। सही बात है ना, मतलब अगर 100 लोग बाहर जा रहे हैं तो कम से कम 20 तो नहीं जाएंगे ना, अगर थोड़ा बहुत भी काम हो तो वो कह रहा, तो उस लेवल का भी काम नहीं हो रहा कि इसी की वजह से पिछड़ा है थोड़ा। मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर आगे गया ना ऐसा जिसका सोच बहुत अच्छा हो कि हाँ भाई मैं डेवलपमेंट है ये वो, तो फिर वो जनता को कन्विंस नहीं कर पाएगी। मतलब आप वहाँ पे कास्ट के बेसिस पे या फिर फ्रीबीज के बेसिस पे ही आप जीत सकते हो चुनाव। हाँ, अब जनता एंड ऑफ द डे जाके वोट उसी को देगा जो मेरे कास्ट का है, वो नहीं देखेगा कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा। पर ये चीज़ तो मेरे को लगता है यार, ये बिहार में नहीं, मतलब ये तो मतलब पूरे इंडिया में ही कॉमन है कास्ट वाली चीज़ तो यार। मतलब बिहार में ज़्यादा हो सकती है। हाँ। पर ये चीज़ तो है, कास्ट वाला जो सीन है ना कि वोट उसको देना जो अपने कास्ट का है। और मगर वो वाली चीज़ भी है ना कि जैसे अपने यहाँ पर अगर वादा पूरा नहीं करते हैं तो फिर एक बार उनको बोल दिया जाता है, चुनाव के टाइम पर याद दिला दिया जाता है जनता द्वारा। या तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन नहीं है बिहार में लोगों के पास इतने कि किसको चूज करें। मुझे ऐसा लगता है कि यही है कि वहाँ के जो जनता उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास 2 लोग हैं, बस दोनों में से किसी एक को चुनना है तो उसको चुनते हैं। और बाकी के भी जितने भी अब जरूरी तो नहीं कि 2 ही लोग एक सीट से खड़ा हो, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, तो बाकी के लोग भी वैसे ही है कि अब मैं जितना पैसा खर्च करके बना हूँ तो मैं पहले उतना कमाऊँ। हाँ। इस टाइप का माइंडसेट वहाँ पे हर नेता का ही है, मतलब पैसे का है बनाना। अगर किसी पार्टी से वो बने हैं तो अगर पार्टी ने कुछ पैसे खर्च करे हैं तो उतने पैसे वापस जाने, मुझे ऐसा लगता है। सो हाय गाइस, आई होप आपको अभी तक एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो रहा था तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।